हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राम जी क्लासेस। आपको पता है हमने JKSSB का इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट किया है जो कि आपके 10 मार्क्स का है, बोथ फाइनेंस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर में भी और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में भी। तो अभी तक हमने डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस क्या है, ये चीजें हमने पढ़ी। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए, मार्केट इक्विलिब्रियम। हमने डिमांड और सप्लाई में देखा कि जितनी डिमांड होगी क्या उतनी सप्लाई होगी, एक चीज, या उससे कम भी सप्लाई हो सकती है, उससे ज्यादा भी सप्लाई हो सकती है। तो कुछ भी करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहां पे दो चीजें मैच कर रही हो, मीट कर रही हो। तो हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया, इट इज द सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड मीट्स अवर क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, मैंने आज पहले, ताकि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले नोट डाउन किया है। अब मैं डिक्टेट करूंगा, अगर आप चाहो नोट्स बनाना तो आप इनसे नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एक चीज पहले भी कही है कि वीडियो जो है हमारी वो थोड़ी डिटेल रहेंगी, इसलिए पेशेंस रख के इनको देखिए। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट में जब भी चीजें होंगी दो चीजें होंगी, डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, ये वो वाला पॉइंट है जहां पे हमारी डिमांड मीट करेगी हमारी सप्लाई को, मींस वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, अब हम इसे कर्व से समझने की कोशिश करेंगे। ये आ गया हमारा डिमांड कर्व और ये आ गया हमारा सप्लाई कर्व, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया। तो जहां पे ये दो पॉइंट्स मीट करेंगे इसे कहेंगे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, तो ये वो वाला पॉइंट है जहां पे कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है और फर्म्स को मैक्सिमम प्रॉफिट। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि इससे पहले देखो, डिमांड हमारी इतनी ज्यादा है और हमारी सप्लाई इसके कंपैरेटिवली बहुत कम है, मींस यहां पे सेटिस्फेक्शन अचीव करना मुश्किल है क्योंकि हमारी सप्लाई हमारी डिमांड को मीट नहीं कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई, शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई। उसके बाद हम देखें, अगर एक और पॉइंट ले ले इक्विलिब्रियम से ऊपर, तो यहां पे हमारी डिमांड ये है और हमारी सप्लाई ये है। तो यहां पे डिमांड मीट नहीं कर रहा है, डिमांड लैग्स बिहाइंड द सप्लाई, मतलब जो हमारी सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली जो हमारी मार्केट में डिमांड है। तो ऐसे को हम कहेंगे सरप्लस सप्लाई। ठीक है, दो पॉइंट्स है। अगर आपको कोई कहे कि विच कंडीशन इज कॉल्ड शॉर्टेज, शॉर्टेज हम कौन सी कंडीशंस को कहेंगे, शॉर्टेज वो वाली कंडीशन है जहां पे हमारी सप्लाई लैग कर रही है बिहाइंड, शॉर्टेज सप्लाई लैग बिहाइंड डिमांड। हमारी सप्लाई जो है वो डिमांड से बहुत पीछे होगी। और अगर हम बात करें सरप्लस वाली सिचुएशन की, तो इसको हम डिफाइन करेंगे सिचुएशन वेयर डिमांड लैग्स बिहाइंड सप्लाई। ठीक है गाइस, तो ये हमारे दो पॉइंट्स, और ये आइडियल पॉइंट है। आपको पता है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जितनी मार्केट में डिमांड हो उतनी पीछे से सप्लाई आए। ठीक है, या जितनी सप्लाई हो वो मीट करे डिमांड को। इनके कभी सप्लाई एक्सेस हो जाती है, कभी सप्लाई शॉर्ट होती है। तो इसलिए कहते हैं द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज आइडियल पॉइंट। और एक चीज याद रखना, ये वो वाला पॉइंट है जहां पे फर्म्स को मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आपको याद हो, मैंने कहा था प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ओके, ये वो वाला पॉइंट है जहां पे हमारी फर्म्स को प्रॉफिट मैक्सिमम होगा लेकिन कस्टमर्स भी एट द सेम टाइम मैक्सिमम सेटिस्फाइड होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मार्केट मैकेनिज्म। व्हाट इज मार्केट मैकेनिज्म? गाइस, आपको पता है जब भी डिमांड और सप्लाई देखी जाती है तो मार्केट में ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कोई किसी के घर में नहीं जाता, क्या आपके घर में आटा खत्म हुआ, आपके घर में चावल खत्म हुआ, क्या दुकानदार हर घर पे जाता है कि आपके घर में क्या क्या कब कब खत्म होने वाला है?
नहीं, ये ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होता है कि मार्केट कैसे चलेगा। इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस थ्रू विच इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एंड मेंटेन्ड इन द इकोनॉमी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली डिटरमाइन किया जाता है और ये चीज मेंटेन भी होती है। ठीक है, कोई दलाल नहीं जाता है, कोई मीडिएटर नहीं जाता है किसी के घर में कि आपके घर में किस चीज की कमी है, क्या राशन खत्म होने वाला है या अभी बाकी है। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जिससे हम इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब एक पॉइंट और है कि देखो, कोई भी बंदा यहां पे नहीं गया किसी के घर में कि आपके घर में क्या खत्म होने वाला है, क्या भी आपके घर में प्रेजेंट है, तो इसको एक चीज और कहेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस मैकेनिज्म और इनविजिबल हैंड्स क्योंकि कोई भी इंसान इस प्रोसेस में ये मीडिएट नहीं कर रहा है, कोई भी इंसान इस प्रोसेस में एक इंसान दूसरे के पास नहीं जा रहा है कि आपको किस चीज की सप्लाई चाहिए या कौन सी डिमांड है मार्केट में। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्राइस मैकेनिज्म और इनविजिबल हैंड। तो याद रखना, आपसे मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म या इनविजिबल हैंड पूछा जाए तो याद रखना एक ही चीज की बात हो रही है, ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है हमारी मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज गाइस, हमने पढ़ा कि जब भी हमारा जो प्राइस है इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा। वेन एवर प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। अब हम देखेंगे इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस पे क्या फर्क आएगा, व्हाट विल हैपन टू प्राइस। अगर डिमांड डिक्रीज होगा तो व्हाट विल हैपन टू प्राइस। ओके, अब हमने देखा कि जब हमने डिमांड और सप्लाई के कर्व्स पढ़े थे, जब भी हमारा डिमांड इंक्रीज हो रहा था, हमारा पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, जब भी हमारा डिमांड इंक्रीज होगा मींस कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, कर्व हमारा शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड। गाइस, इसको समझने के लिए आप डिमांड एंड सप्लाई वाला लेक्चर जरूर देखें अगर इसको प्रॉपरली समझना है कि कर्व कैसे शिफ्ट होता है। ओके, देखो यहां पे हमारी प्राइस ये है और इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, लेकिन जब भी डिमांड बढ़ेगा हमारा कर्व शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट मींस सप्लाई कहां पे, अभी यहां पे। दिस इज आवर नाउ न्यू इक्विलिब्रियम, जिसे हम E1 कहेंगे। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि प्राइस हमारा इंक्रीज होगा। कंक्लूजन क्या आया, जब भी डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा। जनरली अगर आप मार्केट का बिहेवियर भी देखो इन कॉमन सेंस, कि जब कोई चीज महंगी हो जाती है हम उसे खरीदना अवॉइड करते हैं, और हाँ जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती भी है उसकी भी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। सेम केस है, अगर डिमांड डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, प्राइस पे क्या असर आएगा। देखो ये था हमारा एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट। मैंने आपको कहा था जब भी डिमांड डिक्रीज होगा तो हमारा कर्व शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड। हमारा कर्व शिफ्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड मींस देयर विल बी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां से हमें क्या पता चलता है कि जब भी हमारा डिमांड डिक्रीज हो रहा है प्राइस डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, कभी कोई चीज महंगी होती है, फॉर एग्जाम्पल 10,000, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर वही चीज 4,000 की होती है। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू क्लियर दिस स्टॉक, वो इसे बेचना चाहते हैं। ये सरप्लस वाला अमाउंट आ गया, सप्लाई आ गई, जो मैंने आपको कहा था सरप्लस आ गया, तो ये सरप्लस तो मार्केट से निकालना है एनी हाउ, तो ये क्या करेंगे, ये प्राइस को डिक्रीज करेंगे बिकॉज कस्टमर विल नॉट बाय इट ऑन हायर प्राइसेस। ओके, सेम अगर हम सप्लाई में देखें, अभी हम डिमांड कर्व को एनालाइज कर रहे थे,
यही केस होगा अगर हम सप्लाई को देखें, हमने सप्लाई कर्व को शिफ्ट करना है। अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, आपने देखा दिस वाज आवर फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहां पे मींस डिमांड मीट्स सप्लाई। लेकिन हां, अगर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है मींस कर्व इज शिफ्टिंग राइटवर्ड्स। तो यहां पे ऐसे दिखाया गया है कि हमारा कर्व राइटवर्ड शिफ्ट ऐसे हुआ। कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ मींस हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हुआ। अगर हम इसे मैच करें तो हमें क्या पता चलता है कि जब भी हमारा प्राइस डिक्रीज होगा, सॉरी, जब भी हमारा सप्लाई इंक्रीज होगा तो हमारी प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। क्यों? आप प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो। जब भी मार्केट में कोई चीज एक्सेस अवेलेबल होती है तो उसमें ना कंपटीशन लगना शुरू हो जाता है। तो लोग प्रेफर क्या करेंगे? जो सबसे सस्ता बेचे उसी से चीज ले। इन सेम केस अगर हम देखें कि सप्लाई हमारा डिक्रीज हो रहा है, हमारे पास चीजें कम अमाउंट में अवेलेबल हो, तो प्राइस पे क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास ओनली 10 प्रोडक्ट्स हैं लेकिन बायर कितने? 15। मींस देयर इज लेस सप्लाई बट डिमांड इज मोर। अब क्या होगा? ये 15 कोशिश करेंगे, इस चीज को सबको जरूरत है, ये चाहेंगे कि हम बाई करें, लेकिन इनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ओनली 10। ठीक है, मतलब अब या इस केस में कौन लेता है? जो सबसे ज्यादा अमाउंट देगा। मींस प्राइस इज इंक्रीजिंग, जो सबसे ज्यादा प्राइस में खरीदने को तैयार है ये 10 प्रोडक्ट्स वही लेके जाएगा। ओके, देखो अगर हम इसे कर्व से समझने की कोशिश करें, मैं आपको फिर से एक चीज बता दूं कि अगर आपने इस चीज को समझना है, आप डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर जरूर देखें। ठीक है, और ये बहुत सी बेसिक चीज है, क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई वाला देख ले तो ये आपको बहुत आसान नजर आएगा। ओके, तो मैंने आपको डिमांड सप्लाई में क्या कहा था? जब भी हमारा सप्लाई डिक्रीज होगा, कर्व कहां को शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड्स। मींस सप्लाई इज राइट नाउ हियर। पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा था? दिस E1। अब कौन सा बन गया? दिस वन। E2 मान लो, सॉरी इसको E मान लो, इसको E1 मान लो। ओके, अब यहां से हमें क्या पता चला? सप्लाई हमारा घट गया और प्राइस हमारा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यहां से हमें क्या पता चलता है? व्हेनेवर द सप्लाई डिक्रीजेस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ये हमने प्रैक्टिकल भी बताया आपको कि अगर 10 प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल एंड 15 बायर्स है, ऑल वांट टू बाय, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो हाईएस्ट प्राइस देगा वही ऑन करेगा। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको क्या कहा था? यहां पे जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहेंगे तो मैंने आपको बताया था कस्टमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन को अगर देखना हो तो कोई भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, हम फील करते यस दिस वाज वर्थ। ओके, तो हमने अगर सेटिस्फेक्शन देखना हो तो हम कॉमनली जाते हैं यूटिलिटी पे। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है जो जब आप कोई भी चीज लेते हो या किसी भी चीज को कंज्यूम करते हो, उससे आपको कितनी खुशी हुई, कितनी तसल्ली हुई, आप कितने सेटिस्फाइड हो उस चीज से, उसे क्या कहेंगे? यूटिलिटी। इट इज द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। जब आप भी कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करते हो उससे आप कितना सेटिस्फाई हो रहे हो, उसे क्या कहेंगे आप? यूटिलिटी। और इसको अगर मेजर करना हो, देखो गाइस प्रॉपरली तो हम सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर इन नंबर्स करना हो, कहते हैं ना कभी, हाँ ये लो आप टेस्ट कर लो, अब 10 में से कितने मार्क्स देते हो? ठीक है, 4, 5, तो उसका यूनिट क्या है यूटिलिटी का? 5 यूटिल्स, 6 यूटिल्स, 7 यूटिल्स, 8 यूटिल्स। मींस यू आर रैंकिंग, आप नंबर दे रहे हो। ठीक है, कि आप
कितने खुश हो, इस चीज को कंज्यूम करके आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर हम टाइप्स देखें यूटिलिटी की, गाइस यूटिलिटी की ना दो टाइप्स है, मार्जिनल एंड टोटल। मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अगर हम बात करें व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली है क्या, ये वो वाली सेटिस्फेक्शन है जो आप एक्स्ट्रा यूनिट, जब भी कोई एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो एक ही प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल मार्जिनल मीन्स आफ्टर वन। ओके, फॉर एग्जांपल आपने 3 पेप्सी ली, फर्स्ट तो पी ली, इसके बाद जो सेकंड से आपको सेटिस्फेक्शन डिराइव हुई, जो सेकंड से आपको प्लेजर महसूस हुआ, उसे क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब ये वो वाली सेटिस्फेक्शन है जो डिराइव होती है जब भी हम किसी चीज का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करें। ओके, नेक्स्ट इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मतलब जो टोटल जितने भी आपके पास यूनिट्स दिए हुए हैं उन सब को मिला के जितनी सेटिस्फेक्शन डिराइव हो उसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड अवर टोटल यूटिलिटी। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, एक टेबल से। मान लो आपके पास पेप्सी के 10 यूनिट्स दिए, सॉरी 4 यूनिट्स दिए गए, आपको कहा गया है कि ये पी लो, ये पेप्सी के 4 यूनिट्स कंज्यूम कर लो। गर्मी है, आपने क्या किया, 1 यूनिट कंज्यूम कर ली, तो आपको तो खुशी होगी, लगेगा कि नहीं यार दिस वाज वर्क, क्योंकि इसने मेरी प्यास बुझा दी थी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 10, एंड व्हाट विल बी द टोटल, 10। तो गाइस जब भी आप मान लो आपका मन किया, आपने और पी वो चीज, तो क्या आपको वही मजा आएगा जो आपको फर्स्ट में आया था, नहीं, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ना कम होती जाएगी। बट व्हाट विल बी ना 8, आपको वो मजा नहीं आया, वो जो फील था ना फर्स्ट वाली में, फर्स्ट वाली कोक में, ठीक है, जो सेटिस्फेक्शन उसने दी ना वो सेकंड में नहीं है। तो व्हाट विल बी द टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी विल बी 18। अब अगर आपको कोई कह रहा है कि यार थर्ड पी लो, ठीक है, थर्ड पी लो, पी लिया आपने फिर से, क्योंकि अभी भी सेटिस्फेक्शन 8 अच्छा रेट है, 8 इज अ गुड थिंग। तीसरी भी आपने कंज्यूम कर ली, लेकिन आप उतने सेटिस्फाई नहीं हुए, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जितने एडिशनल पेप्सी के यूनिट ले रहे हो वो कम होता जा रहा है। तीसरे पे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हुई, 3। व्हाट विल बी टोटल यूटिलिटी, 10 + 8 + 3। यार गाइज अब आपको ना किसी ने फ्री दे दी, ठीक है, और आपके पास फ्रिज वगैरह नहीं है, आप मजबूर हो कि यार पीना ही पीना है, आपने ना चौथा वाला भी कंज्यूम कर लिया, लेकिन हुआ क्या, चौथे से आपने उल्टी कर दी, वोमिट कर दिया। तो वोमिटिंग हुई तो मन खराब हुआ, जहां तक जो अभी तक प्लस होते जा रहा था वो क्या होगा, माइनस होगा। मींस यू रेटेड -7, यू आर सेटिस्फाइड बट इन नेगेटिव मैनर, -7 यूटिल्स। व्हाट विल बी टोटल यूटिलिटी नाउ, इट विल बी आर 14 यूनिट्स। ओके, तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। देखो यूटिलिटी क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जो आप महसूस कर रहे हो किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद, जितना अच्छा आप फील कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द यूटिलिटी। ओके, टाइप्स क्या है, 2, मार्जिनल एंड टोटल। मार्जिनल मीन जब आप एक्स्ट्रा यूनिट ले रहे हो तो उससे कितना सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है। टोटल मीन्स जितने भी आपके पास यूनिट्स दिए गए हैं उनसे आप कितना सेटिस्फाइड हो रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज अवर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है जब भी एक कंज्यूमर एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करेगा उसकी सेटिस्फेक्शन ना कम होती जाएगी। जैसे हमने यहां पे नोटिस किया कि जब भी एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया
तो सेटिस्फेक्शन 10 से 8, 8 से 3, 3 से -7। ओके, तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी सेज व्हेन एवर अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स द सेटिस्फेक्शन derived फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट टेंड टू डिमिनिश। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। वन मोर थिंग इज कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो बेस्ड है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किस पे बेस्ड है? क्यों? हमने देखा कि डिमांड ना घटती जाएगी। जब आप किसी चीज से तंग आ जाओगे ना तो आप उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हो। मींस पेप्सी की डिमांड आपने 1 2 3 4, अब आपको इससे उल्टी हो गई, ऑब्वियस सी बात है अब मजा नहीं आएगा, तो आप पेप्सी पीना स्टॉप कर दोगे फॉर सम टाइम भी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारी डिमांड क्या होगी? उस चीज की कम हो जाएगी। ओके गाइज, तो गाइज हम कल नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मैं आपको यही बताऊंगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, मेरी कोशिश रहेगी कि सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके सॉल्व हो जाए, जो जो टॉपिक। इसके बाद हम जब हमारे 5 लेक्चर्स हो जाएंगे एमसीक्यूज करेंगे, जिसपे हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा और प्रैक्टिस करते जाएंगे। ओके गाइज, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा या आपकी कोई भी सजेशन है वो मोस्ट वेलकम्ड है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करें इस वीडियोस को और लाइक करें। थैंक यू।